कल्पना कीजिए, आप ब्रह्मांड के उस गुप्त द्वार के सामने खड़े हैं जहां प्रश्न और उत्तर, शून्यता और पूर्णता, मन और आत्मा सब एक हो जाते हैं। और यही वह रहस्य है जिसे विज्ञान भैरव तंत्र प्रकट करता है। यह ग्रंथ, जिसे भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती देवी के बीच हुए संवाद के रूप में वर्णित किया गया है, केवल किसी साधारण शास्त्र का संग्रह नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और परम चेतना की ओर जाने वाला एक ऐसा प्रत्यक्ष मार्गदर्शक है जिसमें 112 अद्वितीय ध्यान विधियाँ, धारणाएं दी गई हैं। ये विधियाँ किसी गुप्त मंत्र या बाहरी चमत्कार पर आधारित नहीं है, बल्कि मनुष्य के अपने अनुभव, उसकी श्वास, उसकी इंद्रिया, उसका हृदय और उसकी चेतना पर आधारित है। इसीलिए इसे विज्ञान कहा गया है, क्योंकि यह किसी आस्था या अंधविश्वास का खेल नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमें यह नहीं कहता कि संसार को त्याग दो, इच्छाओं को दबा दो या शरीर को नकार दो, बल्कि यह कहता है कि संसार ही तुम्हारा साधना का द्वार है। श्वास, ध्वनि, भोजन, दृष्टि, प्रेम, वासना, नींद, हृदय की धड़कन, ये सब अगर सही जागरूकता से देखे जाए तो ये तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाले दरवाजे बन सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र का केंद्रीय उद्देश्य है मनुष्य को उसकी सामान्य धारणाओं से परे ले जाना और उसे साक्षी भाव यानी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में स्थापित करना, क्योंकि जब तक साधक स्वयं को केवल शरीर या मन मानता है तब तक वह सीमित रहता है, लेकिन जैसे ही वह साक्षी हो जाता है श्वास का, ध्वनि का, भावनाओं का, रिक्तता का, तब वह उस असीम चेतना का अनुभव करता है जिसे हम शिव कहते हैं। इस ग्रंथ में दी गई पहली और सबसे गहन श्रेणी है श्वास आधारित ध्यान। साधारणतः हम श्वास को केवल जीवित रहने का साधन मानते हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि श्वास ही तुम्हारे भीतर का सबसे सीधा मार्ग है। श्वास के बीच जो सूक्ष्म अंतराल होता है, प्रश्वास, सांस अंदर, और निश्वास, सांस बाहर के बीच का छोटा सा ठहराव, वही वह क्षण है जब मैं का अस्तित्व गायब हो जाता है। यदि साधक इस क्षण को पकड़ ले और उसमें ठहर जाए तो उसे अनुभव होता है कि उसकी सीमित सत्ता विलीन हो गई और वह अनंत चेतना में विलीन हो गया। यह सरल लेकिन अत्यंत गहरा अभ्यास है जिसे हम गैप मेडिटेशन कहते हैं। इसी प्रकार एक और विधि में कहा गया है कि अपनी श्वास को रीढ़ की हड्डी के बीच उस सूक्ष्म कमल रेखा जैसी नाड़ी में अनुभव करो और देखो कि कैसे जीवन ऊर्जा, प्राण धीरे धीरे साधारण वासना से ऊपर उठकर आध्यात्मिक ईंधन में बदल जाती है। यही साधारण को असाधारण में बदलने का विज्ञान है। दूसरी श्रेणी आती है इंद्रियों पर आधारित ध्यान। सामान्यतः इंद्रियां हमें बाहर की ओर खींचती हैं, पर विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि यही इंद्रियां तुम्हें भीतर की ओर भी ले जा सकती हैं। उदाहरण के लिए संगीत सुनना, यदि तुम संगीत को केवल मनोरंजन के लिए सुनते हो तो वह बाहर ही रहता है, लेकिन यदि तुम केवल ध्वनि को सुनो, उसके अर्थ को छोड़कर उसकी शुद्धता में खो जाओ तो वह ध्वनि तुम्हें अनंत में ले जा सकती है। भोजन करते समय यदि तुम केवल स्वाद में खो जाओ और उसमें यह भाव लाओ कि भोजन और भक्षक में कोई भेद नहीं, सब एक ही ऊर्जा का खेल है, तब साधारण भोजन भी समाधि का द्वार बन सकता है। इसी प्रकार नीले आकाश में दृष्टि जमा कर देखना, उस शून्यता में लीन होना, यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारा मन कितना छोटा है। धीरे धीरे मन इस विशालता में घुल जाता है और साधक शरीर मन की पहचान से मुक्त हो जाता है। इसके बाद आती हैं शरीर केंद्रित साधनाएं। शिव कहते हैं कि हृदय पर ध्यान केंद्रित करो, सभी इंद्रियों को भीतर की ओर खींचो और हृदय में डूब जाओ। धीरे धीरे यह साधक को एकता की अनुभूति कराता है, जहाँ वह स्वयं और ब्रह्मांड को एक ही चेतना के रूप में अनुभव करता है। इसी प्रकार भ्रिकुटी, तीसरा नेत्र पर ध्यान करना साधक को अद्भुत अंतर्दृष्टि और उच्चतर ज्ञान की ओर ले जाता है। अंधेरे में आंखें खुली रखकर बैठना भी एक साधना है। यह साधना साधक को बाहरी प्रकाश से मुक्त करके भीतर की विशालता का अनुभव कराती है, जहां वह असीम शून्यता में खो जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे रहस्यमयी और साहसिक साधनाएं वे हैं जो भावनाओं और बीच की अवस्थाओं का उपयोग करती हैं।
सामान्यतः हम इच्छाओं और वासनाओं को दबाने या नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि इन्हें भी द्वार बनाया जा सकता है। जब साधक इच्छा को दबाने के बजाय पूर्ण सजगता से देखता है, तब वही इच्छा एक ऊर्जा में बदल जाती है और उसे ऊपर उठा देती है। यहाँ तक कि यौन संबंध भी यदि पूर्ण सजगता के साथ जिया जाए तो उसमें एक क्षण आता है जब साधक स्वयं को भूल जाता है। उसी क्षण में वह ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव कर सकता है। यही कारण है कि इस ग्रंथ को रहस्यमय कहा गया है, क्योंकि यह साधारण क्रियाओं में भी असाधारण द्वार खोज लेता है। इसी प्रकार नींद में जाने के क्षण को देखना, जब जागृति से नींद की ओर हम खिसकते हैं, उस बीच के क्षण को पकड़ लेना साधक को गहरी समाधि तक ले जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र का रहस्य यही है कि यहाँ गोपनीयता का अर्थ किसी छिपे हुए मंत्र से नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई से है। यह ग्रंथ कहता है कि केवल पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास करना ही सब कुछ है। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रयोग है। और जब साधक इन प्रयोगों में उतरता है तो उसे पता चलता है कि असली रहस्य उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही था। यह ग्रंथ यह भी सिखाता है कि मार्ग पलायन का नहीं, बल्कि एकीकरण का है। संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार को ही साधना का साधन बनाना असली रहस्य है। इसलिए इसे पथ ऑफ इंटीग्रेशन कहा गया है। तो भाइयों और बहनों, विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक पुस्तक नहीं है, यह आत्मज्ञान का मानचित्र है। यह वह दीपक है जो हमें अंधकार से निकालकर चेतना के प्रकाश में ले जाता है। यह हमें बताता है कि ध्यान केवल हिमालय की गुफाओं में बैठने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर साधारण मनुष्य, हर श्वास, हर भावना और हर अनुभव ध्यान का द्वार बन सकता है। यही कारण है कि आज भी यह ग्रंथ तांत्रिक परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखता है और विश्व भर में ध्यान साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि आपको यह रहस्यमय और गहन ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन संसार AI को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और भी गूढ़ और दिव्य रहस्यों से जुड़ सकें। यही आपका पहला कदम होगा आत्मज्ञान की उस अद्भुत यात्रा की ओर, जहां हर श्वास, हर ध्वनि और हर अनुभव आपको स्वयं शिव से मिला सकता है।